नमस्कार, मैं अनीता सिंह। आज की सच्ची घटना में आपका स्वागत है। दरअसल आज की सच्ची घटना महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में एक खबर वायरल हो रही थी फेसबुक, इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप पर। तभी पुलिस हरकत में आती है और उस शख्स की तलाश करना शुरू कर देती है कि आखिर कौन है वो शख्स जिसकी ये खबर वायरल हो रही है। वो कटे हुए सिर की सेल्फी लेकर घूम रहा था और उसको चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। और तभी पुलिस एक्शन में आती है, उसको पकड़ने का प्रयास करती है। पुलिस पकड़ती उससे पहले ही वो थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर देता है। दरअसल इसका अंजाम ये आप इस पर विस्तार से जानिए। दरअसल महाराष्ट्र में गोरेगांव एक गांव लगता है। वहाँ कीर्ति जिसकी उम्र 22 साल थी, वो अपने माता पिता के साथ और एक भाई संकेत जिसकी उम्र 17 साल बताई गई, वो 10th की पढ़ाई कर रहा था, उसी के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। तभी वो पहले इंटर करती है। इंटर करने के बाद बताते चले कि कीर्ति का परिवार बहुत ही संपन्न था हर तरह से। जब उसकी इंटर तक की पढ़ाई हो जाती है तो उसके माता पिता कहते हैं कि क्यों ना बेटी को आगे बढ़ाया जाए। तभी उसका दाखिला एक महाविद्यालय में करा देते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए। तभी वहाँ आने जाने लगती है तो वहीं पर एक लड़का पास में ही रहने वाले गांव का होता है, कैलाश प्रजापति। उससे उसकी बातचीत होना शुरू होती है। यही बातचीत धीरे धीरे 1 साल ऐसे ही चलती रही और यही कहानी कीर्ति व कैलाश की दोस्ती में बदल गई और दोस्ती में धीरे धीरे यही प्यार में बदल गया। जब ये आपस में मिलने लगे तो कीर्ति की परिवार को इसकी जरा सी भी भनक नहीं थी, क्योंकि कीर्ति जानती थी कि उसकी फैमिली कैसी है। ऐसी बातों को या इस चीज़ को, इस रिश्ते को कभी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो खूब अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन बिना खौफ के फिर भी वो कैलाश से मिलती रही और बातचीत करती रही। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा तो उसको एक दिन आया दिमाग में कि मेरी फैमिली तो कभी राजी इस चीज़ को होगी नहीं। इसी बीच वो कैलाश के साथ अचानक गायब हो जाती है, लेकिन इसकी भनक उसकी फैमिली को नहीं पड़ती है। तभी जैसे ही कीर्ति गायब होती है घर से तो उसके माता पिता उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराते हैं। तो प्रयास जब रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो पुलिस प्रयास शुरू करती है तो उसको तलाशने का, लेकिन कीर्ति का कुछ अता पता नहीं लगता है। तभी एक दिन सूचना आती है कि पुलिस के द्वारा कि कीर्ति आपके पास में रहने वाले गांव के रहने वाले लड़के कैलाश के साथ रह रही है। तभी पुलिस की सहायता से उस कीर्ति को थाने में बुलाया जाता है। इधर उसके माता पिता को बुलाया जाता है। दोनों को बैठाकर आमने सामने सुलह का प्रयास किया जाता है। अब लोग पता नहीं न जाने क्या कहेंगे। इसी की डर की वजह से एक दिन तंग आकर उसके कीर्ति के पिता भी गायब हो जाते हैं। जब उसके पिता गायब हो जाते हैं, उनको भी तलाशा जाता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलते। तभी वो माँ बेटा दोनों परिवार में रह जाते हैं और उनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे समय कट ही रहा था, तभी अचानक कीर्ति की एक खबर मिलती है उसकी माँ को कि कीर्ति माँ बनने वाली है। इस खबर को उसकी माँ पचा नहीं पा रही थी। तभी वो कीर्ति के यहाँ मिलने के लिए अचानक पहुँच जाती है और जब कीर्ति अपनी माँ को देखती है अपने घर में तो वो खुश हो जाती है। और मिलने के बाद फिर 1 सप्ताह बाद वो कीर्ति के भाई को लेके आती हैं। तब कीर्ति और ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको लगता है कि अब तो पूरी तरह से सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि मेरा भाई भी मेरे से मिलने आया था। लेकिन वो किस इरादे से आए थे इसकी उसको जरा सी भी भनक नहीं थी। जिस दिन वो माँ बेटा उससे मिलने आते हैं उसी दिन अचानक कीर्ति के पति कैलाश की तबीयत खराब होती है और वो दूसरे रूम में होता है। जैसे ही उसकी तबीयत खराब थी, मिलने के बाद उनसे वो रूम में चला जाता है। तभी खुशी खुशी से कीर्ति उनके लिए, उसको जो भाई मिलने आया था वो बहुत खुशी थी, इतने दिनों के बाद मिला था, तो वो उनको चाय नाश्ता तैयार करने किचन में जाती है। लेकिन उनके क्या इरादे थे उसको भांप नहीं पाई कीर्ति। और जैसे ही वो किचन में बढ़ी तभी माँ उसको कस के पकड़ लेती है
और भाई जो संकेत था उसने गर्दन पर चाकू चलाना स्टार्ट कर दिया। ताबड़तोड़ वार किए और गर्दन धड़ से अलग कर देता है। और धड़कन जब ये शोर शराबा कैलाश सुनता है तो वो उसको बचाने का प्रयास करता है, लेकिन वो माँ बेटे उस कैलाश पर भी हमला कर देते हैं। तभी कैलाश भागने में सफल हो जाता है और एक पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। इधर उसका धड़ शरीर से अलग पड़ा था। सबसे पहले उसका भाई महज 17-18 साल का रहा होगा, तो उसने पकड़ के उसको सिर को सबसे पहले अपनी सेल्फी ली और सभी को सेल्फी दिखाते हुए निकल जाता है वहाँ से। इधर माँ बेटे को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जब कैलाश सारी बात बता के जल्दी जल्दी आता है तो उनको गिरफ्तार कर लेती है। कोई कैसे यकीन कर सकता है कि एक माँ ममता की आड़ में अपने ही खून का इतना बुरा अंजाम देगी, किसी को पता नहीं था। और भाई उसको छोटा समझ के वो प्यार कर बैठी। उसे लगा कि मेरा भाई अब सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन सुलह करने के बहाने उस माँ बेटे ने उस खून को, अपने ही खून को बेदर्दी से मार दिया। क्या समझा नहीं और इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। अब ये समाज और ये क्या कहेगा? अब सलाखों के पीछे ही सारी ज़िंदगी कटेगी। अब ये समाज कुछ नहीं कहेगा। तो ये इससे ऊपर उठकर सोचने की ज़रूरत है। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए आप प्रयास करें और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। नमस्कार।